अस्सलाम वालेकुम। अभी सोशल मीडिया यूज़ कर रहा था, एक शख्स मेरे सामने आया जो एक पॉलिटिकल पार्टी को बड़ी मजबूती से सपोर्ट कर रहा है। मैं इस टाइम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की साइड नहीं ले रहा और ना मैं किसी के फेवरेटिज्म में बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके अल्फाज और वो बातें सुन के यकीन जाने दिल को इतनी तकलीफ हुई कि इस जंग के दौरान, इस सिचुएशन के दौरान उसका अपने इदारों के खिलाफ बोलना, अपने मुल्क के खिलाफ बोलना और अपने न्यूज़ चैनल्स के खिलाफ बोलना, ये दिल को बड़ी तकलीफ देने वाली सिचुएशंस थी। उसने बोला कि ना मैं पीटीवी की न्यूज़ को असल मानता हूँ, ना मैं जियो न्यूज़ को असल मानता हूँ, ना मैं एयरवाई को, ये सारा झूठ बोल रहे हैं। और वो कहता है कि मैं बीबीसी और सीएनएन पे यकीन करता हूँ। तो मेरे आपसे ये सवाल है कि बीबीसी और सीएनएन आपके बाप का है क्या? आप उस पर, वो भी तो न्यूज़ चैनल है ना, बस वो सच बोल रहे हैं, वो पत्थर की लकीर, और हमारी जो न्यूज़ चैनल है वो जो है झूठ है। और वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान टेलीविजन को भी नहीं मानता, मतलब अपनी टेलीविजन के चैनल से भी इनकारी हो गया। ठीक हो गया, मतलब आप उन चैनल्स पे यकीन कर रहे हो जो कुफर काफरों ने बनाए हुए हैं, उन चैनलों पे आपका यकीन है, लेकिन अपने चैनल्स के ऊपर आपको यकीन नहीं है। कहते हैं मैं अपने प्राइम मिनिस्टर्स को नहीं मानता, मैं अपने इदारों को नहीं मानता, ये झूठ बोल रहे हैं, कोई जहाज नहीं गिरा, मुझे दिखाओ जहाज। यार इसको लेके जाओ एक दफा बॉर्डर पे, इसको पता लगे कि बॉर्डर पे होता क्या है। इसको लेके जाओ, इसको चने खिलाओ, 3-3, 4-4 दिन तक मुसलसल इसको चने खिलवाओ, इसको पता लग जाएगा कि भाई बॉर्डर पे लड़ना किसे कहते हैं, बॉर्डर पे खड़ा होना किसे कहते हैं। तुम बात करते हो, एक दिन तो जाओ ना बॉर्डर पे, एक बार तुम बलूचिस्तान और वजीरिस्तान और इन कबाइल इलाकों के बॉर्डरों पे जाओ कि ऊपर से तुम्हारे ऊपर ऐसी ही फायरिंग हो रही हो, तुम्हें लग पता जाएगा। लेकिन तुम्हारे जैसे सोच रखने वाले हमारे आने वाले जनरेशन के दिलों में बुग़्ज़ और नफरत पैदा कर रहे हैं। यार मोदी ने खुद ट्वीट किया कि भाई हमारे जहाज गिरे, तो मोदी जब कह रहे तो वो भी झूठ है, उनका न्यूज़ चैनल कह रहे वो भी झूठ है, बस तुम्हें सिर्फ बीबीसी और सीएनएन नजर आ रहा है। तो बीबीसी और सीएनएन किसने बनाया है? अमेरिका ही तो इंतशारी, अमेरिका ही तो इन दो मुल्कों को लड़वा रहा है, क्योंकि उसने तो अपना असला भेजना है। जब एक मुल्क ने अपने असले को बेचना है तो वो दो मुल्क को तो लड़वाएगा, वो तो चाहेगा कि ये लोग लड़े, क्योंकि उसने जो असला बनाया, जो उसने एयरक्राफ्ट बनाया, जो उसने जहाज बनाया, वो किसको बेचेगा? अभी तो सिर्फ हवाई जंग हो रही है, जमीनी जंग में उसका भी असला बहुत बिकना है, और जो बहरी जहाजों वाला जंग उसमें उसकी चीजें बड़ी बिकनी है, तो वो तो लड़वाएगा। तो वो चैनल्स ही उन्हीं के हैं ना, वो सारे चैनल्स, तुम उसके ऊपर बिलीव कर रहे हो। यार कम से कम खुदा के बंदे, मतलब आप थोड़ा सा तहकीक करो। मैं ये नहीं कह रहा कि बंदे को सिर्फ आंखें बंद कर लेनी चाहिए और एक चीज के ऊपर अंधा एतमाद कर लेना चाहिए ना। हम भी कहते हैं कि बुरे और अच्छे लोग, लेकिन जब हालात जंग हो तो उस टाइम सबको मुत्तहिद होना और यूनाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम चाहे जरदारी वजीर आजम होता है, चाहे इमरान खान वजीर आजम होता है, चाहे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कोई भी होता है, इवन यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो जिसको बिल्कुल मैं जीरो समझता हूँ, वो भी होता, तो हम खड़े होते और लोग खड़े हुए हैं। मुझे लोगों के ये इत्तेफाक बड़ा पसंद आया कि सब लोग एक टेबल पे आके बैठ चुके हैं। लेकिन आप जैसे गंदे लोग जो मुल्क में है ही नहीं, मुल्क से भागे हुए लोग हो, बाहर बैठ के तुम मुल्क के खिलाफ बकवास कर रहे हो, तुम अपने न्यूज चैनल्स के खिलाफ बकवास कर रहे हो, तुम जो बातें कर रहे हो ये कहाँ से साबित है, ये कहाँ से यकीन शुदा है कि बस तुम्हारी बात पे हम लोग यकीन करना, तुम्हारी बात पत्थर की लकीर है। इसलिए तुम भी तो झूठ बोल रहे हो ना। तुम में इतनी गैरत होती तो अपने मुल्क में बैठो ना, अपने मुल्क से क्यों भाग रहे हो? ये बात ज़हन नशीन कर लो कि जो बंदा स्टेट के खिलाफ बोले, कि चाहे वो पाकिस्तान की स्टेट हो, चाहे वो अमेरिका की स्टेट हो, चाहे वो जापान की स्टेट हो, चाहे वो किसी भी कंट्री की स्टेट हो, जो शख्स स्टेट के खिलाफ बोलता है उसे सजा मिलती है। तो तुम लोग चाहते हो कि हम भौंकते भी रहे, हम बोलते भी रहे, हम स्टेट को तोड़ने की कोशिश भी करते रहे, हम इंतशार भी फैलाते रहे, और हमें स्टेट कुछ ना कहे, हमें बिल्कुल आज़ाद। इस तरह की आज़ादी तो नहीं है। तो इसलिए थोड़ा बहुत खुद को खोलो, खुद सुनो, सिर्फ अंधा एतमाद ना करो। देखो तुम्हारा लीडर कौन है, तुम्हारे जानने वाले कौन है। इसलिए इस टाइम यूनाइट होना है कि इस टाइम इनके हम लोगों ने जो है हौसला बढ़ाना है, हम लोगों ने इनका मोरल बढ़ाना है। जब उनका जो राफेल गिरा ना, तो यकीन जानो उनके पायलट के मोरल ही टूट चुके थे। और ये जो ड्रोन अटैक करी, ये पायलट और किसी भी इंसान के बगैर ये अटैक हो रहे हैं। ये वैसे ही, मतलब आप लोग निशाना बना सकते हो उस तरह, उनके तो पायलटों के तो बिल्कुल जीना आराम हो गया। हमारा एमएम आलम कैसे पायलट था, एक ही टाइम पे उनके 5 जहाजों को गिरा दिए। इसलिए अपना एक नौजवान उनके 100 नौजवानों के बराबर होता है। इस चीज को समझो, अभी रुक जाओ, अभी इनको जवाब मिलेगा और इनको सही वाला। मौलाना महसूद अजहर साहब को थोड़ा बहुत वेट करो, अभी 3-4 हमारे ऐसे जिगर खड़े हैं जो बताएंगे उन्हें कि भाई जवाब देना किसे कहते हैं। हम लोगों ने उस टाइम भी उनके मुंह पे ऐसी चपेड़े मारी है जब उनके पास कुछ भी नहीं था। अभी इससे भी बड़ा जवाब देंगे इंशाल्लाह।